अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बेस्ट स्किल्स में से जो टॉप के ऊपर स्किल्स आती है ना, उनमें से एक स्किल है कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग से लोग डेली और वीकली बेसिस के ऊपर हजारों डॉलर कमा रहे हैं। आज मैं आपको पहला आर्टिकल लिखने से लेके पेमेंट लेने तक सारा का सारा प्रोसेस इस एक वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, उसमें सेटिंग्स कौन सी करनी है, उस आर्टिकल को अप्रूव होने के काबिल कैसे बनाना है, उसके बाद उसको सेंड कैसे करना है और पेमेंट कैसे लेनी है। और लास्ट के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूं, लाइव स्क्रीन के ऊपर आपकी मोटिवेशन के लिए आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने आर्टिकल सेंड किया, कैसे उनका रिप्लाई आया और कैसे मेरा आर्टिकल अप्रूव हो गया और कैसे मुझे पेमेंट मिली। ये मेरे एक स्टूडेंट की मेल है जो मैंने उससे लिए आपको दिखाने के लिए। सो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा और सिर्फ इसको देखा ही नहीं, जो मैंने आपको काम बताया, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया, तो इंशाल्लाह ताला इसी वीक के अंदर आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप गाइड है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं कि आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो या ना हो, क्योंकि सीखोगे तो कमाओगे, अगर सीखोगे नहीं तो कभी कमा नहीं पाओगे। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मगर उससे पहले मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल टेक बॉय गुलफाम अली। अगर आपने अभी तक अपने चैनल टेक बॉय गुलफाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूं फौरन आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सो ये हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। मैंने अपने कंटेंट राइटिंग कोर्स में आपको काफी वेज बताए थे आर्टिकल लिखने के, काफी ज्यादा आपको टूल्स बताए थे, ठीक है। तो आप किसी भी टूल्स को यूज करके आर्टिकल लिख सकते हो। यहाँ पे हम यूज करेंगे एनी वर्ड को, ओके। जस्ट आपने गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना है एनी वर्ड। ये देखें, जैसे ही हमने एनी वर्ड लिख के सर्च किया, टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट शो हुई है anyword.com। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। जस्ट हम इसको यहाँ से साइन अप करेंगे, स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें साइन अप के ऑप्शन दे रहा है, स्टार्ट विद गूगल एंड स्टार्ट विद ईमेल। यहां से हम स्टार्ट विद गूगल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका राइटिंग पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने इससे आर्टिकल लिखवाना है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर पूछा है व्हाट इज योर ब्लॉग पोस्ट अबाउट। यहाँ पे आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है जिस चीज के रिलेटेड आर्टिकल लिखवाना है। क्योंकि मुझे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से आर्टिकल्स लिखने के लिए आई है, तो मैं यहाँ पे आपको एक समझा भी देता हूँ और अपना आर्टिकल लिख भी लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे क्लाइंट ने डिटेल भेजी थी कि मुझे इस रिलेटेड आर्टिकल लिखवा के दो, हाउ फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह जो आपका क्लाइंट आपको डिटेल्स भेजेगा कि मैंने इस रिलेटेड आर्टिकल लिखवाना है, तो जस्ट आपने वही इंस्ट्रक्शन आपने इसको देनी है, तो ये आपके लिए आर्टिकल लिख देगा, ओके। इंस्ट्रक्शन देने के बाद यहाँ पे हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है। प्राइमरी कीवर्ड भी आपको आपके क्लाइंट की तरफ से मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी कीवर्ड उसने मुझे दिया था मेंटल है, तो जस्ट यहाँ पे पेस्ट करके एंटर को प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है। 1000 वर्ड्स का, 1500 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स है, तो यहाँ से 1000 वर्ड्स का लिखवाते हैं। उसके बाद टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है, तो यहाँ से आपने ब्रॉड ऑडियंस ही सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे टोन ऑफ वॉइस न्यूट्रल, न्यूट्रल के अलावा ट्रेंड सेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, मोटिवेटर, एम्पैथेटिक, इनोवेटर, एडवाइजर, एंटरटेनर, रिबेल। तो यहाँ पे काफी सारी टोन है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। क्योंकि मैं एक हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से एडवाइजर सिलेक्ट करूंगा, ओके। आपने अपने आर्टिकल के हिसाब से यहाँ से आर्टिकल की टोन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे लैंग्वेज है, तो यहाँ से हमने इंग्लिश यूएस लैंग्वेज ही रहने देना है। अगर आपका क्लाइंट यूके का है तो आपने यहाँ से यूके की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, या आप किसी यूके की वेबसाइट को अपना आर्टिकल सबमिट करवा रहे हो तो फिर भी आपने यहाँ से यूके ही सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद देखें ये सारा कुछ करके जस्ट हमने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने हमें टाइटल जनरेट करके दे दिए आर्टिकल की। तो यहाँ से हमने कोई भी एक टाइटल सिलेक्ट करना है। देखें फर्स्ट वाला जो टाइटल है ये मुझे अच्छा लग रहा है, द कनेक्शन बिटवीन एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। टाइटल के बाद देखें इसलिए हमारे लिए आउटलाइन भी जनरेट कर दी है, ठीक है। ये आउटलाइन है। सेक्शन 1 में हमारे पास इंट्रो है, ठीक है। सेक्शन 2 देखें हमारे पास ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, यहाँ पे सेक्शन 6 तक इसने हमारे लिए आउटलाइन जनरेट कर दी है। यहाँ से जस्ट हमने अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है जनरेशन, जनरेट दी होल ब्लॉग, स्टार्ट विद अ ब्लैंक पेज। तो यहाँ से आपने जनरेट दी होल ब्लॉग को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जस्ट कंटिन्यू टू एडिटर के ऊपर क्लिक करना है, ओके। सो ये आप देखें इसने हमारे लिए वर्किंग स्टार्ट कर दी है। वी आर वर्किंग ऑन इट, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। ये एक पेड टूल है और बहुत अच्छा आर्टिकल राइटिंग का टूल है, लेकिन आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो और स्टार्ट में आपने इसको फ्री में ही यूज करना है। जब आप आर्टिकल राइटिंग से पैसे कमाने लग जाओ फिर आप इसको पेड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर एक ईमेल के ऊपर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरी ईमेल के साथ लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह तीसरी ईमेल के साथ, तो इस तरह आप इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। सो हे यू गो, ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट इसने लिए हैं और 2 से 3 मिनट में हमारे लिए इसने कंप्लीट आर्टिकल ये देखें लिख दिया, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए एआई टूल को भी एटलीस्ट 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं। जो एआई टूल ऐसे होते हैं ना कि आपको 1-2 सेकंड में आर्टिकल लिख के देते हैं,
तो वो आर्टिकल भी ऐसा ही होता है, ठीक है, रेलू कट्टा किस्म का। तो अब देखिए हमने अब नेक्स्ट क्या करना है। आप लोग क्या कहते हो, ऐसे ही आर्टिकल लिख के और आगे सेंड कर देते हो तो वो अप्रूव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये AI रिटर्न आर्टिकल है। अब हमने इसको चेक करना है कि ये कितने % AI है। चेकिंग करने के लिए एक टूल है जीरो GPT, हमने इसके ऊपर जाना है। जस्ट आपने गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर लिखना है जीरो GPT। ये देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने जीरो GPT की वेबसाइट शो हो, ये जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बना है, ठीक है। अब हमने अपने कंप्लीट आर्टिकल को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखिए यहाँ से आर्टिकल को कॉपी करते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने आके पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो हियर यू गो, ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आर्टिकल हमने AI टूल से लिखवाया, लेकिन फिर भी 58% जो है वो AI डिटेक्ट हुआ है, बाकी 42% ह्यूमन रिटन आर्टिकल है, ठीक है। तो अब आपको एनी वर्ड की पावर का अंदाजा हुआ होगा। लेकिन अब हमने इस 58% को भी 0% पे लेके आना है। वो कैसे? इसके लिए अगेन हमने एक टूल के ऊपर जाना है जिसका नाम है AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर। ओके, सो ये देखें ये टूल है हमारे पास AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर.com, ठीक है। इसको अपने ओपन कर लेना। ओपन करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे इसने ये बॉक्स दिया है, ठीक है। उस आर्टिकल को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको ह्यूमन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट आर्टिकल को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये एक पेड टूल है। तो ये फ्री में हमें इतनी ही सर्विस दे सकता है कि हम एक एक दो पैराग्राफ्स को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं वन बाय वन। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, इस कंप्लीट आर्टिकल को आपने गूगल डॉक्यूमेंट में रख लेना है। ओके, ये देखें ये हमारे पास गूगल डॉक्यूमेंट है। जस्ट उस आर्टिकल को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन यहाँ से पैराग्राफ्स को कॉपी करते जाएंगे और वहां से हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये देखिए ये नंबर लिखा है, एज इट इज आपने यही नंबर नीचे राइट करना है 11810, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे दो मोड है हमारे पास, ट्राई टोनी स्टार्क मोड एंड ट्राई आयरन मैन मोड। जस्ट यहाँ से आपने ट्राई आयरन मैन मोड के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देख सकते हैं इसने हमारे लिए पैराग्राफ कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी पैराग्राफ की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और इसको भी हम वहां पे जाके कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगेन ह्यूमनाइज AI टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये अगेन ये नंबर लिखेंगे, उसी तरह से नंबर लिखने के बाद ट्राई आयरन मैन मोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये हमारे लिए अगेन हमारा जो पैराग्राफ है ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगेन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कंप्लीट आर्टिकल को कन्वर्ट करके आपसे मिलता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आर्टिकल को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी हेडिंग्स को हम बोल्ड करेंगे, यहाँ से ये हेडिंग्स को हम बोल्ड कर देंगे। हेडिंग्स को बोल्ड करने के बाद अब अगेन हम इस कंप्लीट आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अगेन जीरो GPT के ऊपर जाके चेक करेंगे। यहाँ से देखें पुराने टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे और न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करके जस्ट डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लो जी ये आप देख सकते हैं 1.64%, ओनली 1.64% जो है वो टेक्स्ट AI रिटर्न है, बाकी सारा का सारा ह्यूमन रिटर्न है, ठीक है। अब बेहतर यह है कि हम इस 1% को भी खत्म कर दें ताकि 100% हमारा आर्टिकल ओके हो। लेकिन अगर आप इसको ना भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हम यहाँ से करते हैं। देखें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, देखें जिस लाइन में इशू है ना उस लाइन को इन्होंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। ये देखें येलो मार्क किया हुआ है। जस्ट हम इस लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन हम AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर के ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम अगेन ह्यूमनाइज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस लाइन को हम अगेन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसी तरीके से नंबर लिखेंगे 32510 और पहले हमने क्लिक किया था ट्राई आयरन मैन मोड के ऊपर, अब हमने क्लिक करना है ट्राई टोनी स्टार्क मोड के ऊपर। ओके, सो ये आप देख सकते हैं ये लाइन हमारे पास अगेन कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको उस लाइन की जगह पे जाके लिखते हैं। यहाँ से देखते हैं वो लाइन कौन सी है, हाँ ये वाली लाइन है। देखें ये लाइन है, इसकी जगह पे अगेन हम जो लाइन कन्वर्ट की है, ठीक है, उसको लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने पेस्ट कर दिया। आप जस्ट अगेन डिटेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो है यू गो, ये आप देखते हैं 0%, ठीक है। अब हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। अब हमारे आर्टिकल में AI का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल प्योरली ह्यूमन रिटन है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अगर आपने अपने आर्टिकल को अप्रूव करवाना है तो आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे और उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो अभी शुरुआत है, असल काम आगे शुरू होने वाला है। अब हमने चेक करना है कि इस आर्टिकल में प्लेगिज्म कितना है। ये जस्ट हमारा आर्टिकल ह्यूमन रिटन हुआ है, अभी ये आर्टिकल यूनिक नहीं है, इसको अभी यूनिक बनाना है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि इस आर्टिकल में प्लेगिज्म कितना है। ये चेक करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, डुबली चेकर। जस्ट हम उसको ओपन करेंगे। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है डुबली चेकर। जैसे ही आपने डुबली चेकर सर्च किया, देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट शो हुई है, प्लेगिज्म चेकर 100% फ्री एंड एक्यूरेट। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देखें इस बॉक्स में हमने उस कंप्लीट आर्टिकल को वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए ये जीरो GPT है, यहाँ से हमने आर्टिकल को कॉपी करना है। कॉपी करके डुबली चेकर में आके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ से आई एम नोट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद चेक प्लेगिज्म के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देख सकते हैं इसने चेकिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हमें बता देगा कि ये आर्टिकल कितना यूनिक है
और कितने परसेंट इसमें प्लेगरिज्म है। सो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं 2% ये आर्टिकल प्लेगरिज्म है और 98% ये यूनिक है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, ठीक है। यहाँ पे 30% भी आ सकता है, 40% भी आ सकता है, ठीक है, प्लेगरिज्म। तो आपने उसको खत्म कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2% जो प्लेगरिज्म है ना, उस लाइन को देखिए इसने ये अंडरलाइन किया है, ठीक है, रेड मार्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस लाइन में। इस लाइन में हमारे पास ये प्लेगरिज्म है, ठीक है। बाकी सारा आर्टिकल हमारा ठीक है, लेकिन इससे भी हमने खत्म करना है, 0% तक लेके आना है और 100% यूनिक आर्टिकल बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है। आपके आर्टिकल में जितने भी पैराग्राफ में प्लेगरिज्म हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, जस्ट आपने उनको यहाँ से कॉपी करना है एज इट इज। सो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने एक और टूल के ऊपर आना है, उसका नाम है स्पिन बोर्ड, ठीक है। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है स्पिन बोर्ड। ये देखें टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट शो ये spinboard.com। जस्ट हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। ये वाले बॉक्स में हमने उस लाइन को पेस्ट करना है जिस लाइन में प्लेगरिज्म है, ठीक है। ये देखें ये इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ से बेसिक स्पिन के ऊपर क्लिक करना है। सो देखिए इसने हमारे लिए इस लाइन को रीराइट कर दिया है, ठीक है। जस्ट ये लाइन अगेन हमने वहां पे जाके पेस्ट कर देनी है। अब हमारा कंप्लीट आर्टिकल 100% ओके हो चुका है, ओके। अब ये देखें हमारी इस लाइन में इशू था, इस लाइन को हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हमने अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल F करना है, ठीक है। कंट्रोल F जब आप करेंगे देखिए ये बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। इस बॉक्स में आपने उस लाइन को पेस्ट करना है और देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये लाइन इसने मार्क कर दी है। ये वाली लाइन है जिसमें प्लेगरिज्म का इशू है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है यहाँ से स्पिन बोर्ड से, ठीक है। इस लाइन को हमने पेस्ट करो, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके इस लाइन की जगह पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ रही है बात की। तो ये देखें अब ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट रेडी हो चुका है। ये अब 100% यूनिक आर्टिकल है और इसमें AI का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन अभी इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है, अभी आपने इसमें इमेज को ऐड करना है। इमेज को आपने कैसे ऐड करना है और कहां से आपने इमेज को लेना है। गूगल से आप पिक्चर को डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है और कॉपीराइट वाली इमेज आपकी कोई भी वेब मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको कॉपीराइट फ्री इमेज चाहिए। वो आपको कहां से मिलेगी भाई, मैं बताता हूं। देखें जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है pixabay.com, ओके। देखिए यहाँ पे आपने pixabay.com, जैसे ही आपने pixabay.com लिख के सर्च किया देखें इस तरह की आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह का इसका इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके सर्च बॉक्स में आपने सर्च करना है उस पिक्चर के बारे में जो आपको चाहिए। सबसे पहले ये देखना है कि हमारा आर्टिकल किस रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, ठीक है। जस्ट हमने मेंटल हेल्थ को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हमने यहाँ पे जस्ट सर्च बॉक्स में इसके मेंटल हेल्थ लिख देना है। ये लिखने के बाद जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हमारे सामने ये इमेजेस शो हो चुकी हैं, ठीक है। इनमें से जो इमेज आपको अच्छी लगती है, प्रोफेशनल लगती है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, इसको ओपन करता हूँ और इसको ये देखें यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देखें ऊपर हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन है ना, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका साइज सिलेक्ट करना है। साइज सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। सो ये देखें अब ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने उसी तरह गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने इस इमेज को ऐड करना है, ठीक है। ये देखें ऊपर इंसर्ट लिखा है ना, फाइल के साथ एडिट लिखा है, एडिट के साथ व्यू और व्यू के साथ इंसर्ट लिखा है। जस्ट आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें राइट साइड पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इमेज है। जस्ट हम इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे। सो ये इमेज भी अब इंसर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास ये कंप्लीट आर्टिकल रेडी हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल रेडी होने के बाद अगर तो आपने इसको अपने क्लाइंट को सेंड करना है तो आप इसको एज इट इज सेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना है या किसी वेबसाइट के वेब मास्टर को सेंड करना है तो आपने इसको ऐसे ही नहीं सेंड करना, ठीक है। यहाँ पे देखें व्यू के ऊपर जाते हैं ना, एडिट के साथ व्यू लिखा है। व्यू के ऊपर अगर जाएं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए मोड है, ठीक है। मोड में अगर आप जाते हैं देखिए एडिटिंग है, उसके नीचे सजेशन लिखा है और व्यूअर लिखा है, ठीक है। व्यूअर के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना, देखिए यहाँ से व्यूअर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस आर्टिकल में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देखिए जो मर्जी हम सिलेक्ट कर लें, कुछ भी कर लें, इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती कोई भी। ये देख लें मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। उसी तरह अगर हम व्यू में जाके मोड में जाके एडिटिंग वाला मोड सेलेक्ट करते हैं तो हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें एडिटिंग हो सकती है इसमें। तो इसी तरह से अगर आप एज इट इज आर्टिकल किसी वेब मास्टर को सेंड कर देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चुप करके आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर ले और आपको रिप्लाई ना करे। ऐसा वैसे होता बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे स्कैमर्स भी होते हैं कि जो आपका आर्टिकल ऐसे ही चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज से आपने बचना है। बचना कैसे है, देखिए इसको सबसे पहले आपने यहाँ से नेम देना है, ठीक है। नेम देने के बाद जस्ट आपने यहाँ से शेयर के ऊपर आना है। शेयर के ऊपर आके यहाँ पे आपने उसकी ईमेल लिखनी है, ठीक है। ईमेल लिख के यहाँ पे देखिए एडिटर है ना, यहाँ से आपने व्यूअर को सिलेक्ट करना है। जब आप व्यूअर को सिलेक्ट करेंगे, उसको सेंड कर देंगे तो वो इसमें एडिटिंग नहीं कर सकेगा, सिर्फ इसको रीड कर सकेगा और उसको पता चल जाएगा कि आपका आर्टिकल जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं है।
तो ये एक तरीका है कि इस तरीके से आप अपने आर्टिकल को भी सेव रख सकते हो। ओके, सो कंप्लीट ये कोर्स मैंने आपको इस एक वीडियो में भी काफी हद तक समझा दिया है। काफी हद तक मैंने इस वीडियो में कंटेंट राइटिंग को कवर कर दिया है। मेरा काम था सिखाना, सो मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपकी बारी है, आपका काम है इसको प्रैक्टिकली जाके परफॉर्म करो, इसके ऊपर मेहनत करो और अपने क्लाइंट से ऑर्डर लो। क्लाइंट अगर आपको फाइंड नहीं करने आते तो आप मेरा कंटेंट राइटिंग का कोर्स जाके देख सकते हैं। जस्ट आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहां पे आपको कंटेंट राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने उससे सीख के अपने क्लाइंट्स को फाइंड भी किया है और उनसे ऑर्डर्स लेके अब वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। आपको भी मैं ही सिखा रहा हूँ। सो मेरा काम था सिखाना, आपका काम है सीखना, सीख के इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाके काम स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।